लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति फिरका परस्ती के खिलाफ सेक्युलर सियासी मुतबादल के तौर पर अगर खुद को पेश करती है तो ऐसी सूरत में सेक्युलर वोट ही मुनक़सिम होंगे जो कि सेक्युलर सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के जराये का कहना है कि पार्टी सेक्युलर क़ुव्वतों को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि इलाकाई सेक्युलर जमातों को मुस्तहकम करने के मंसूबे पर अमल आवारी के जरिए मुल्क की बेशतर रियासतों में कदम रखने की मंसूबाबंदी की है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जो कि शुमाली हिंद में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी जुबानों को अच्छी तरह समझते हैं और हिंदी जुबान में बात करते हैं तो उन्हें अवाम से रास्ते में किसी भी तरह की दुश्वारियों का सामना नहीं होगा। और इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति ने फैसला किया है कि वो कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मरकजी वज़ीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी शोएबुल्लाह खान के अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने मेडचल मलकाजगिरी जिले में हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में जम करने की जद्दोजहद में शामिल अहम शख्सियतों के अफराद खानदान से मुलाकात की। पोचाराम टाउनशिप में क़याम पज़ीर मुजाहिद आज़ादी शोएबुल्लाह खान के अफराद खानदान से मुलाकात की और रजाकारों के खिलाफ जद्दोजहद को याद किया। शोएबुल्लाह खान ने अमरोज के जरिए मुहिम चलाई थी और उन्हें काचीगुड़ा के इलाके में शहीद कर दिया गया था। किशन रेड्डी ने शोएबुल्लाह खान की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी को हुकूमत की जानिब से मुनासिब एजाज से नवाजा जाएगा। किशन रेड्डी ने टैंक बंड पर मुजाहिद आज़ादी चेकली एल्लम्मा की 37वीं बरसी तकारीब में भी शिरकत की। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद स्टेज के इंज़माम के मौके पर एक साल तवील तकारीब का फैसला किया गया है और इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया जाएगा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मनुगढ़ ज़िमनी चुनाव में मुकामी कायदीन में इत्तेहाद के लिए हल्के के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जिसमें पार्टी उम्मीदवार पी श्रावंती के अलावा टिकट के दीगर दावेदार मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर उन कायदीन को मदऊ करते हुए 18 सितंबर से पार्टी की इंतखाबी मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक मंडल के इंचार्ज की हैसियत से काम करेंगे। रेवंत रेड्डी ने पार्टी उम्मीदवार के इंतखाब के सिलसिले में हाईकमान की तरजीहात से वाकिफ करवाया और कहा कि टिकट से महरूम कायदीन को मायूस होने के बजाय पार्टी की कामयाबी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेहनत करने वाले कायदीन के लिए हुकूमत आने पर ओहदों में तरजीह दी जाएगी। इस मौके पर टिकट के दीगर ख्वाहिशमंद कायदीन CH कृष्णा रेड्डी, T रवि कुमार गौड़ और कैलाश मौजूद थे। इन कायदीन ने श्रावंती की कामयाबी के लिए संजीदगी के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। IMD ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, MP और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि ओडिशा के जनूबी साहिल पर दबाव शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है और इस वजह से बारिश का एक शदीद सिलसिला खत्म होने का इम्कान है। अगले 3 दिनों में मगरिबी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में 12 सितम्बर के लिए IMD ने गुजरात रीजन, मध्य
महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मशरकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सब डिवीजन को ऑरेंज अलर्ट पर रखा और गंगा के करीबी बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात के इलाके, मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों, कोंकण और गोवा और मशरकी मध्य प्रदेश में अलग थलग मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है, जबकि उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, जली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, साहली व शुमाली इलाकों में अलग थलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरला में भी इम्कान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम, आसाम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गुजरात, रियासत महाराष्ट्र में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान का भी इम्कान है और इसके अलावा तूफानी मौसम हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे से 60 किलोमीटर फी घंटे तक गोवा, महाराष्ट्र के साहिलों, मशरकी वसते बहरे अरब, शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और मुल्का मगरबी वसते खलीज बंगाल के साथ साथ और शुमाल के साथ साथ और उससे बाहर होने का बहुत इम्कान है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम फरीक की अपील मुस्तरद कर दिया, जबकि हिंदू फरीक की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। अदालत ने मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर पिटीशन को खारिज कर दिया और श्रृंगारगौरी में रोजाना पूजा करने की इजाजत को जायज करार दिया। अदालत ने कहा कि ये मामला काबिल समाअत है। इस मामले की अगली समाअत 22 सितम्बर को होगी। वाज़ेह रहे कि इस मामले में जहाँ मुस्लिम फरीक 1991 के पूजा एक्ट के तहत अपनी दलील पेश कर रहा, वहीं हिंदू फरीक श्रृंगारी गौरी में पूजा करने की इजाजत चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वाराणसी की जिले अदालत में मामला चल रहा था। अदालत के फैसले आने से कबल ही वाराणसी में दफा 144 नाफिज कर दिया गया, जबकि अदालत के फैसले के बाद भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।